हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हैदराबाद नगर निकाय चुनाव 2020 के बारे में, जहां पर हैदराबाद नगर निकाय चुनाव 2020 के परिणाम सामने आ चुके और जनता की ओर से बेहद चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए गए, क्योंकि अब की बार किसी पार्टी को जनता ने पूर्ण बहुमत के रूप में सरकार बनाने को लेकर बात नहीं कही है, यानी कि मेयर बनाने को लेकर किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं मिला। और ऐसे में जनता ने एक बहुत ही बड़ी हर पार्टी से गुलाटी मारी और हर पार्टी को जनता की ओर से धोखा देखने को मिला है। लेकिन इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी अभी भी मेयर बनाने को लेकर अपनी कवायद नहीं छोड़ी है, यानी भारतीय जनता पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी बनी है 48 सीट जीतने के साथ हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में। और दोस्तों, इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहे जाने वाला और चाणक्य कहे जाने वाला अमित शाह ने अपनी हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में राजनीति शुरू कर दी है, जो कि टीआरएस पार्टी और ओवैसी की पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी भी यह दावा करी है कि हमारी पार्टी का मेयर बनेगा। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद नगर निकाय चुनाव के परिणाम में बहुत ही बड़ा उलटफेर करने वाली है। तो अभी हम आप सभी को बताएंगे कि हैदराबाद नगर निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बड़ा खेल खेलने जा रही है, जिसमें टीआरएस पार्टी और ओवैसी की पार्टी को फंसाया जा रहा है। तो ये पूरी जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारा एक छोटा सा निवेदन है कि आपके अपने इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करिए और पास ही में दिख रहे बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको आगे भी हैदराबाद के बारे में पल पल की जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अभी हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अपने केंद्रीय नेतृत्व वाली राजनीति के साथ ही टीआरएस पार्टी और ओवैसी की पार्टी का खेल हैदराबाद के सियासी रण में खत्म करने वाली और ओवैसी गढ़ में बहुत ही बड़ी सेंधमारी करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से टीआरएस पार्टी और ओवैसी की पार्टी को तोड़ने वाली है। तो हैदराबाद नगर निकाय चुनाव 2020 के परिणाम 4 दिसंबर 2020 को देखने को मिले थे, जिसमें टीआरएस पार्टी को यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति को 55 सीटों पर जीत मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटों पर जीत मिली थी, ओवैसी की पार्टी को 44 सीटों पर जीत मिली थी, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली थी, टीडीपी पार्टी और अन्य दलों को कोई भी सीट नहीं मिली थी, यानी अन्य दलों को टीडीपी पार्टी का जो है हैदराबाद नगर निकाय चुनाव 2020 के सियासी रण में सुपड़ा साफ हो चुका है। और दोस्तों, आप सभी को बता रहे तो हैदराबाद नगर निकाय चुनाव की एक सीट पर हाई कोर्ट के चलते चुनाव को रोक दिया गया, यानी मतदान को रोक दिया गया और परिणाम को रोक दिया जा चुका और वहां पर टीआरएस पार्टी आगे। लेकिन दोस्तों, उसके बावजूद भी टीआरएस पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है, क्योंकि टीआरएस पार्टी अभी भी बहुमत से काफी दूर और 76 बहुमत का आंकड़ा है, जो कि किसी पार्टी के पास नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे में एक बहुत ही बड़ा गेम प्लान कर रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी टीआरएस पार्टी और ओवैसी की पार्टी को फंसाने के लिए करी है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्रीय नेतृत्व के बलबूते पर यानी अमित शाह और अन्य राजनेताओं के बलबूते पर एक बहुत ही बड़ा गेम खेल रही है, जिसमें टीआरएस पार्टी को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही ओवैसी की पार्टी में सेंधमारी करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि टीआरएस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी बगावत कराना चाहती है, जिसके बाद में टीआरएस पार्टी के जो नेता चुने गए जनता की ओर से उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना चाहती है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इसी गेम प्लान के साथ ही अपना मेयर बनाना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी बिना गठबंधन के अपना मेयर हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में बनाना चाहती है। तो वहीं टीआरएस पार्टी ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करी है। हालांकि ओवैसी ने यही कहा है कि हमारा टीआरएस पार्टी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ऐसे में टीआरएस पार्टी के लिए आगे की राह आसान नहीं बताई जा रही है। दोस्तों, इस प्रकार से ये हैदराबाद नगर निकाय चुनाव 2020 को लेकर अभी अभी की बड़ी खबर निकल के सामने आई थी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी अपने मेयर बनाने को लेकर उम्मीदों को नहीं छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के अभी भी मेयर बनाने के सपने चकनाचूर नहीं हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी टीआरएस पार्टी के नेताओं को अपनी ओर शामिल करने को लेकर प्रयासरत है। वहीं ओवैसी की पार्टी में भी सेंधमारी करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये पूरी जानकारी आप सभी के लिए
हैदराबाद नगर निकाय चुनाव 2020 को लेकर आ रही अभी अभी की बड़ी खबर के बारे में थी। तो यदि आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करिए और दोस्तों आगे भी इसी प्रकार की जानकारी जानने के लिए आपके अपने इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करिए। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।